ब्रह्मांड बहुत बड़ा और अद्भुत है, जहां अरबों खरबों तारे हैं। हर तारा प्लाज्मा का एक चमकता हुआ गोला अंतरिक्ष के अंधेरे को रोशन करता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की अपार शक्ति का प्रमाण है। ये आकाशीय दैत्य जो हमेशा के लिए रहने वाले लगते हैं, इनका भी एक जीवन काल होता है। इनका अंत उनके शुरुआती मैस से तय होता है। जीवित प्राणियों की तरह तारों का भी जन्म होता है, वो बड़े होते हैं और अंततः उनका अंत होता है। हालांकि जिस तरह से उनका अंत होता है वो एक कॉस्मिक प्रोपोर्शंस का तमाशा होता है, जो उनके आकार के आधार पर नाटकीय रूप से अलग अलग होता है। हमारे अपने सूर्य जैसे छोटे तारों का अंत अपेक्षाकृत शांत होता है, जबकि उनके ज्यादा मैसिव काउंटरपार्ट्स का अंत एक शानदार और विनाशकारी होता है। उनका अंत हालांकि एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन केवल अंत नहीं है, बल्कि ऐसे परिवर्तनकारी घटनाएं हैं जो नई खगोलीय वस्तुओं के जन्म का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तारों के एवोल्यूशन के चक्र को जारी रखते हुए। छोटे तारे, जिनका मैस हमारे सूर्य के बराबर या उससे कम होता है, अपने न्यूक्लियर फ्यूल को धीमी गति से जलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन काल अरबों, यहां तक कि खरबों वर्षों तक फैला रहता है। जैसे ही वे अपने प्राइमरी फ्यूल सोर्स हाइड्रोजन को खत्म कर देते हैं, ये तारे कई परिवर्तनों से गुजरते हैं और अंततः उनका अंत हो जाता है। इस तारकीय काया पलट का पहला चरण रेड जायंट फेज है। अपने कोर में हाइड्रोजन खत्म होने के बाद ये तारे हीलियम का फ्यूजन शुरू कर देते हैं, जिससे वे काफी एक्सपैंड हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। उनकी आउटर लेयर्स लाल रंग की हो जाती है। इस फेज के दौरान तारे की आउटर लेयर्स धीरे धीरे निकल जाती हैं, जिससे गैस और डस्ट का एक आश्चर्यजनक घेरा बनता है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। इस एक्सपैंडिंग नेबुला के केंद्र में तारे का बचा हुआ कोर होता है, एक घना पृथ्वी के आकार का ऑब्जेक्ट जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह तारकीय अंगारा, जो अब न्यूक्लियर फ्यूजन में सक्षम नहीं है, धीरे धीरे अपनी बची हुई गर्मी को ब्रह्मांड में फैला देता है और धीरे धीरे अरबों वर्षों में एक ठंडे डार्क सिंडर में बदल जाता है। अपने छोटे काउंटरपार्ट्स के बिल्कुल विपरीत, मैसिव स्टार्स, जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं, तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। उनके विशाल आकार के कारण इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस पैदा होते हैं, जिससे उनके कोर के भीतर तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूल की खपत की यह तेज गति उनके जीवन काल को काफी कम कर देती है, जो केवल लाखों वर्षों में मापा जाता है। जैसे जैसे मैसिव स्टार्स अपने अंत के करीब पहुंचते हैं, वे कॉस्मिक क्रूसिबल्स बन जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के सक्सेसिव स्टेजेस के माध्यम से अपने कोर में भारी एलिमेंट्स बनाते हैं। यह प्रक्रिया आयन के उत्पादन के साथ समाप्त होती है, एक स्टेबल एलिमेंट जो आगे फ्यूजन को रोक देता है। कोर अब इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए आवश्यक आउटवर्ड प्रेशर उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, जिससे तारा अपने आप ही कोलैप्स हो जाता है। यह विनाशकारी इंप्लोजन एक शॉकवेव को ट्रिगर करता है, जो तारे की आउटर लेयर्स को चीर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शानदार विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये चमकदार घटनाएं पूरी गैलेक्सीज को कुछ समय के लिए धुंधला कर सकती हैं, अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी रिलीज कर सकती हैं और हैवी एलिमेंट्स को ब्रह्मांड में बिखेर सकती हैं। सेक्शन 4, स्टेलर रेमनेंट्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। चौथा भाग, तारकीय अवशेष, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक तारकीय अवशेष बचता है, जिसकी प्रकृति प्रोजेनेटर स्टार के मैस पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में कोर एक अविश्वसनीय रूप से घने ऑब्जेक्ट में कोलैप्स हो जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये विचित्र अवशेष लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, केवल कुछ मील के पार होते हैं, लेकिन पृथ्वी से अरबों गुना ज्यादा मजबूत ग्रेविटेशनल पुल रखते हैं। सबसे मैसिव स्टार्स के लिए कोर न्यूट्रॉन स्टार के निर्माण के बिंदु से आगे कोलैप्स हो जाता है, जिससे अकल्पनीय डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पुल वाला एक ऑब्जेक्ट बनता है, एक ब्लैक होल। ये कॉस्मिक इनिग्मस स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं। उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना इमेंस होता है कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स दोनों, हालांकि विनाश से पैदा हुए हैं, ब्रह्मांड के निरंतर एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नए तारों और गैलेक्सीज के निर्माण को प्रभावित करते हैं और ग्रेविटी और मैटर के एक्सट्रीम फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए लैबोरेटरीज के रूप में काम करते हैं।
सेक्शन 5 फ्रॉम डेथ लाइफ अराइजेज। 5वां भाग, मृत्यु से जीवन उत्पन्न होता है। तारों की मृत्यु हालांकि एक अंत का प्रतीक है, वास्तव में जन्म, जीवन और नवीनीकरण के ग्रैंड कॉस्मिक साइकिल का एक महत्वपूर्ण चरण है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान निकाला गया मटेरियल और प्लैनेटरी नेबुलाए का कोमल फैलाव इंटरस्टेलर मीडियम को हैवी एलिमेंट्स से समृद्ध करता है, जो ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं। गैस और डस्ट के ये समृद्ध बादल ग्रेविटी के प्रभाव में तारों की नई पीढ़ियों को बनाने के लिए कोलैप्स हो सकते हैं, प्रत्येक अपने पूर्ववर्तियों के अवशेषों को अपने अंदर लिए हुए। तारों की मृत्यु और पुनर्जन्म का यह निरंतर चक्र ब्रह्मांड के निरंतर एवोल्यूशन को सुनिश्चित करता है। इसे ग्रहों, सोलर सिस्टम्स और अंततः जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के साथ सीडिंग करता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए तारों की मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो ब्रह्मांड की इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। तारकीय अवशेषों की राख से नई शुरुआत होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड का विकास, परिवर्तन और आने वाले युगों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे।